स्वागत है आप सबका। आज की ये प्रश्नोत्तरी है आत्मकथा विधा पर और कुल प्रश्न है 90। पहला प्रश्न है, बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्ध कथानक के संबंध में असत्य कथन है। यह हिंदी भाषा में रचित प्रथम आत्मकथा है। इसका पहली बार प्रकाशन 1643 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई से हुआ, जिसका संपादन नाथुराम प्रेमी ने किया। यह पद्यात्मक आत्मकथा है। इसमें 675 पद संकलित हैं। यह खड़ी बोली में रचित है। बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्ध कथानक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हिंदी भाषा में रचित प्रथम आत्मकथा है। इसका पहली बार प्रकाशन 1643 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई से हुआ, जिसका संपादन नाथुराम प्रेमी ने किया। यह पद्यात्मक आत्मकथा है। इसमें 675 पद संकलित हैं। यह खड़ी बोली में रचित है। यहाँ कौन सी बात सही नहीं है? यह खड़ी बोली में रचित है, यह बात सही नहीं है। सही क्या होगा? यह ब्रज भाषा में रचित है। किसमें रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। किसमें रचित है? ब्रज भाषा में रचित है, खड़ी बोली में रचित नहीं है। ये किसमें रचित है? ब्रज भाषा में। ये बात बिल्कुल सही है, ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। इसका पहली बार प्रकाशन 1643 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई से हुआ। इसका संपादन नाथुराम प्रेमी ने किया है। पद्यात्मक है और 675 पद संकलित हैं। मुझ में देव जीवन का विकास किसके द्वारा रचित आत्मकथा है? स्वामी दयानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री या फिर सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद? किसके द्वारा रचित आत्मकथा है मुझ में देव जीवन का विकास? किसके द्वारा रचित आत्मकथा है? सत्यानंद अग्निहोत्री। और कब है? 1910 ईस्वी में है। कब है ये? 1910 ईस्वी में है। मुझ में देव जीवन का विकास किसके द्वारा रचित है? सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा रचित है। और कब रचित है? 1910 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जीवन चरित्र किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक। परिव्राजक किसे कहते हैं? ऐसा साधु जो घूम घूम कर उपदेश दे, उसे परिव्राजक कहते हैं। शिव प्रसाद गुप्त, स्वामी दयानंद, सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या होगा? स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। और कब है ये? 1917 ईस्वी में है। कब है? 1917 ईस्वी में है। किसकी है? स्वामी दयानंद की है। और कब है? 1917 ईस्वी में। सन भी याद रखें, सन भी पूछ सकते हैं। आत्मकथाओं का क्रम भी पूछ सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? आप बीती 1921 भाई परमानंद, आत्मकथा 1923 महात्मा गांधी, तरुण के स्वप्न 1935 स्वामी विवेकानंद, मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 रामविलास शुक्ल। कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या होगा? तरुण के स्वप्न स्वामी विवेकानंद की नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया? गिरीश चंद्र जोशी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, शिव प्रसाद गुप्त ने, गणेश नारायण सोमानी ने। महात्मा गांधी की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया? गिरीश चंद्र जोशी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, शिव प्रसाद गुप्त ने या फिर गणेश नारायण सोमानी ने? किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। और कब किया? 1927 ईस्वी में किया। कब किया? 1927 ईस्वी में किया। प्रश्न संख्या 6, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया, यह आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया? किसने किया? गिरीश चंद्र जोशी ने किया। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किसने किया? गिरीश चंद्र जोशी ने। प्रश्न संख्या 7, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 7, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? श्याम सुंदर दास की है 1941 ईस्वी में।
हिंदी की पहली चर्चित आत्मकथा है ये। हिंदी की प्रथम चर्चित आत्मकथा, हिंदी की पहली चर्चित आत्मकथा है ये। और किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। कब है? 1941 ईस्वी में है और हिंदी की पहली चर्चित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इसके प्रथम 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 एवं 47 में तथा शेष 3 खंड निधन के बाद 1969 में प्रकाशित हुए। इसमें राहुल जी के जीवन के 63 वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है। इसकी भाषा मुहावरेदार है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई है। इसके प्रथम 2 खंड उनके जीवन काल में 1946 एवं 47 में तथा शेष 3 खंड निधन के बाद 1969 में प्रकाशित हुए। इसमें राहुल जी के जीवन के 63 वर्षों का प्रामाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है। इसकी भाषा मुहावरेदार है। यहाँ सही बात कौन सी नहीं है? यह नहीं है। प्रथम 2 खंड उनके जीवन काल में 1946 और 47 में प्रकाशित हुए, ये बात तो है सही। शेष 3 खंड जो हैं वो निधन के बाद 1969 में प्रकाशित नहीं हुए, अपितु कब हुए? 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुए। 69 में प्रकाशित नहीं हुए। कब हुए थे? 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। 69 गलत है। 69 की जगह अगर हम 67 कर दें तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा की सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। एक तो कितने खंडों में है, प्रथम 2 खंड कब प्रकाशित हुए? 1946 एवं 47 में। और अंतिम 3 खंड कब प्रकाशित हुए? ये भी याद रखना है, 1967 ईस्वी में। और इसकी भाषा मुहावरेदार है, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा जीवन प्रवाह है किसकी आत्मकथा है? यशपाल, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? मेरा जीवन प्रवाह है किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? मेरा जीवन प्रवाह है किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि की है। और कब है? 1948 ईस्वी में है। वियोगी हरि की है और कब है? 1948 ईस्वी में है। वियोगी हरि 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? हंसराज रहबर, जैनेन्द्र, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी? किसकी आत्मकथा है यह आपको बताना है। तो किसकी है? यशपाल की है। कितने खंड हैं इसके? 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? 3 खंड। प्रथम खंड कब है? प्रथम खंड है 1951 ईस्वी। 1951 ईस्वी। द्वितीय खंड 1952 ईस्वी। द्वितीय खंड कब है? द्वितीय खंड है 1952 ईस्वी। और तृतीय खंड है 1955 ईस्वी। तृतीय खंड कब है? तृतीय खंड है 1955 ईस्वी में। तृतीय खंड कब है? 1955 ईस्वी में है। 1951, 52 और 55 3 खंड हैं। कब कब हैं? प्रथम खंड 1951 ईस्वी में है, द्वितीय खंड 1952 में है और तृतीय खंड कब है? 1955 ईस्वी में है। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा परिव्राजक की प्रजा किस शैली में रचित है? किस शैली में रचित है यह आपको बताना है। किस शैली में रचित है? पहले तो हम ये देख लें कि ये है कब? 1952 ईस्वी में है। कब है? 1952 ईस्वी में है। इनमें से किस शैली में रचित है? डायरी शैली, संस्मरणात्मक शैली, स्मृति शैली या रिपोर्टाज शैली? कौन सी शैली में रचित है? संस्मरणात्मक शैली में रचित है। परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है। कब है? 1952 ईस्वी में है। और कौन सी शैली में रचित है? ये संस्मरणात्मक शैली में रचित है। हो गया इतना। प्रश्न संख्या 12 देखिए, चांद सूरज के वीरन एवं नील यक्षिणी किसकी आत्मकथाएं हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, भवानी दयाल सन्यासी, संतराम, भुवनेश्वर मिश्र, माधव? किसकी आत्मकथाएं हैं यह आपको बताना है। बताइए, चांद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथाएं हैं? किनकी हैं? देवेंद्र सत्यार्थी की हैं। चांद सूरज के वीरन तो कब है?
1952 ईस्वी में है। और नील यक्षिणी की अगर हम बात करते हैं तो 1985 ईस्वी में है। नील यक्षिणी कब है? 1985 ईस्वी में। चांद सूरज के वीरन कब है? 1952 ईस्वी में। और किन की आत्मकथाएं हैं ये? देवेंद्र सत्यार्थी की हैं। किन की हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। उत्तर क होगा यहाँ पर, है ना। प्रश्न संख्या 13 देखिए। किस आत्मकथाकार ने अपने लिए कहीं यायावर, कहीं अमृतयान एवं कहीं पाषाण यात्री नामों का प्रयोग किया है? किसने किया है यह आपको बताना है। किसने किया? किस आत्मकथाकार ने अपने लिए कहीं यायावर, कहीं अमृतयान, कहीं पाषाण यात्री नामों का प्रयोग किया है? राहुल सांकृत्यायन ने, अज्ञेय ने, नागार्जुन ने या फिर देवेंद्र सत्यार्थी ने? सही उत्तर होगा ये तो राहुल सांकृत्यायन तो बेवकूफ बनाने के लिए था। मुझे पता था कि आप यही उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि घुमक्कड़ के नाम से प्रसिद्ध कौन? राहुल सांकृत्यायन। फिर दूसरे बड़े घुमक्कड़ जो हैं वो नागार्जुन, और तीसरे बड़े घुमक्कड़ अज्ञेय। तीनों नहीं है, ये बेवकूफ बनाने के लिए था। देवेंद्र सत्यार्थी ने किया है। किसने किया है? देवेंद्र सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा में अपने लिए कहीं यायावर, कहीं अमृतयान एवं कहीं पाषाण यात्री नामों का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 14 है, देखिए। जीवन चक्र किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंदास, गंगा प्रसाद उपाध्याय, देवराज उपाध्याय या मनमथ नाथ गुप्त? किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा? जीवन चक्र किसकी आत्मकथा है? जीवन चक्र किसकी आत्मकथा है? गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। कब है? 1954 ईस्वी में है। कब है? 1954 ईस्वी में। और किन की है? गंगा प्रसाद उपाध्याय की है। किसी का भी पेपर हो, चाहे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी का, यूपी टीजीटी का, आत्मकथा का कोई प्रश्न किसी भी स्थिति में इससे बाहर जा ही नहीं सकता। और जीवनी विधा की जो प्रश्नोत्तरी करवाई थी उससे बाहर जीवनी का प्रश्न नहीं जा सकता। वो तो पेपर देने के बाद में आप मैच करना। आत्मकथा के सारे प्रश्न इसी में से मिल जाएंगे आपको, जो भी प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? इनकी आत्मकथाएं यादों की परछाइयां तथा मेरी आत्म कहानी नामों से क्रमशः 1956 एवं 63 में प्रकाशित हुई। मेरी आत्म कहानी निधन के बाद प्रकाशित हुई। मेरी आत्म कहानी के 2 अध्याय चतुर्सेन शास्त्री एवं शेष अध्याय उनके अनुज महेश सेन द्वारा रचित हैं। यादों की परछाइयां में लेखक के निजी जीवन के क्रमिक ब्यौरे का अभाव है। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा के संबंध में कौन सी बात यहाँ सही नहीं है? डी बता रहे हैं गलत है। मेरी आत्म कहानी के 2 अध्याय चतुर्सेन शास्त्री ने लिखे, ये बात बिल्कुल सही है। शेष जो अध्याय थे उनके अनुज छोटे भाई महेश सेन ने नहीं लिखे, चंद्रसेन ने लिखे। किसने लिखे? चंद्रसेन ने लिखे। इसलिए यह अप्रामाणिक आत्मकथा भी मानी जाती है। या मेरी आत्म कहानी के 2 अध्याय चतुर्सेन शास्त्री ने लिखे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन शेष अध्याय उनके अनुज महेश सेन द्वारा रचित नहीं है। किसके द्वारा रचित हैं? चंद्रसेन द्वारा रचित हैं। ये बात यहाँ ध्यान रखें। किसके द्वारा रचित है? चंद्रसेन द्वारा रचित है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? हंसराज रहबर, नरेंद्र कोहली, सेठ गोविंदास, गणेश शंकर विद्यार्थी, सॉरी गणेश प्रसाद वर्णी। गणेश प्रसाद वर्णी। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या होगा? किसकी है? सेठ गोविंदास की है। कब है? 1957 ईस्वी में है। कब है ये? 1957 ईस्वी में। किन की है? सेठ गोविंदास की है। आत्मनिरीक्षण 1957 ईस्वी में सेठ गोविंदास की है। प्रश्न संख्या 17 देखिए। बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथाएं हैं? किसकी आत्मकथाएं हैं? बचपन के 2 दिन तथा यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथाएं हैं? ये बचपन के 2 दिन तो जो है ये तो 1958 में है। 1958 ईस्वी। यौवन के द्वार पर है 1970 ईस्वी में। यौवन के द्वार पर कब है? 1970 में। और ये दोनों आत्मकथाएं किनकी हैं? देवराज उपाध्याय की हैं। बचपन के 2 दिन कब है? 1958 ईस्वी में है। यौवन के द्वार पर कब है? 1970 ईस्वी में है। और किनकी हैं ये?
देवराज उपाध्याय की हैं। अगली बात, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा में महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना की गई है? किसकी आत्मकथा में महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना की गई है, यह आपको बताना है। किसकी आत्मकथा में महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना की गई है? तो यहाँ सेठ गोविंदास, इनकी जो आत्मकथा है वो किस नाम से है? आत्मनिरीक्षण के नाम से है। किस नाम से है? आत्मनिरीक्षण। कब है? 1957 ईस्वी में। और इसमें महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना की गई है। प्रश्न संख्या 19, मेरी अपनी कथा किसकी आत्मकथा है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र, शिव पूजन सहाय, अजित प्रसाद जैन, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। बताइए, मेरी अपनी कथा किसकी है? मेरी अपनी कथा है पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। कब है? 1958 ईस्वी में है। कब है? 1958 ईस्वी में है। मेरी अपनी कथा किसकी आत्मकथा है? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। और कब है ये? 1958 ईस्वी में है। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी 1958 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र, अपनी कहानी भगवती चरण वर्मा, मेरे जीवन के अनुभव संतराम बीए, जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव। कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? भगवती चरण वर्मा की नहीं है अपनी कहानी, ये है वृंदावन लाल वर्मा की। किनकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा की है। अपनी खबर कब है? अपनी खबर है 1960 ईस्वी में। अपनी कहानी कब है? अपनी कहानी है 1972 ईस्वी में। सन भी याद रखें। मेरे जीवन के अनुभव कब है? 1963 ईस्वी में है। और जीवन के 4 अध्याय जो है वो कब है? 1967 ईस्वी में है। अपनी खबर 1960 में पांडेय बेचन शर्मा उग्र, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा 1972, मेरे जीवन के अनुभव संतराम बीए 1963, जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव 1967 ईस्वी में। जहां मैं खड़ा हूं किसकी आत्मकथा है? नरदेव शास्त्री, रामदरस मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामविलास शर्मा। जहां मैं खड़ा हूं किसकी आत्मकथा है? यह आपको बताना है। जहां मैं खड़ा हूं किसकी आत्मकथा है? नरदेव शास्त्री, रामदरस मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, किसकी है? रामदरस मिश्र जी की है। कब है? 1984 ईस्वी में है। कब है? 1984 ईस्वी में। किनकी है ये? रामदरस मिश्र जी की आत्मकथा है। और कब है? 1984 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के किस खंड का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1992 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के किस खंड का प्रकाशन वर्ष सही नजर नहीं आ रहा? 10 द्वार से सोपान तक 1992 ईस्वी में नहीं है, 1985 ईस्वी में है। यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, ये 1978 तो मानते हैं कौन? रामचंद्र तिवारी। कौन मानते हैं? रामचंद्र तिवारी। यहाँ आपको 77 भी देखने को मिल सकता है। 1977 मानते हैं इसको कौन? 1977 डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। तो यहाँ तो 77 आ जाए या 78 आ जाए, दोनों सही मानना। हाँ, ये जो है चौथा खंड, ये 1992 ईस्वी में नहीं है, 1985 में है। इसमें भी कंफ्यूज न हो। 1978 मानते हैं रामचंद्र तिवारी, 1977 मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। फिलहाल आपका उत्तर यह होगा, 10 द्वार से सोपान तक। कब है? 1985 में है। 78 की जगह 77 आ जाता तो भी हम इसको सही मानते। नगेंद्र के अनुसार 1977 में है, रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1978 में है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। आत्मकथा 1947 किसकी आत्मकथा है?
आत्मकथा 1947 किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। कथा 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी, मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी, अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन, मेरा जीवन मनमथनाथ गुप्त। कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? सी गलत, मनमथनाथ गुप्त की नहीं है मेरा जीवन। मेरा जीवन जो है वो अलगूराय शास्त्री की है। किसकी है? अलगूराय शास्त्री की है। मेरा जीवन किसकी है? अलगूराय शास्त्री की है। ऐसे प्रश्न मैं इसलिए ज्यादा देता हूं, देखो क्यों, इसमें 4 आत्मकथाएं आ गई। अब एक प्रश्न एक आत्मकथा पर दूं तो फिर बहुत सारे प्रश्न बनाने पड़ेंगे। इसमें 4 आत्मकथाएं सलट गई। प्रवासी की आत्मकथा जो है वो भवानी दयाल सन्यासी की है। कब है? 1947 में। मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी की है। कब है? 1949 ईस्वी में है। अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन की है और ये कब है? 1951 ईस्वी में है। और मेरा जीवन अलगूराय शास्त्री की है और ये भी कब है? 1951 ईस्वी में है। कब है? 1951 ईस्वी में है। 1951 में है। प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी 1947, मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी 1949, अज्ञात जीवन अजित प्रसाद जैन 1951, मेरा जीवन अलगूराय शास्त्री 1951। मेरी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? अमृत राय, प्रेमचंद, गंगा प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। किसकी है? यह आपको बताना है। किसकी है मेरी आत्मकथा? गंगा प्रसाद की है। कब है ये? 1954 ईस्वी में है। कब है? 1954 ईस्वी में। किसकी है? गंगा प्रसाद की है। 1954 ईस्वी में। मैं यहाँ एक सूचना आपको देना चाहूंगा और वो थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, न्यू टेस्ट सीरीज, न्यू टेस्ट सीरीज ये जो चल रही है ये तो चल ही रही है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये तो यथावत चलती रहेगी। न्यू टेस्ट सीरीज केवल ऐप पर, केवल ऐप पर 100 टेस्ट पेपर। कितने टेस्ट पेपर? 100 टेस्ट पेपर। और इसमें एक टेस्ट पेपर में 100 प्रश्न। एक टेस्ट पेपर में कितने प्रश्न होंगे? 100। एक टेस्ट पेपर में 100 प्रश्न। ठीक है जी। कुल 10,000 प्रश्नोत्तर। कितने प्रश्नोत्तर हो गए? 10,000 प्रश्नोत्तर। व्याख्यात्मक हल, व्याख्यात्मक हल। ठीक है जी। अब ये टेस्ट पेपर जो हैं वो किस किस पर होंगे? व्याकरण, काव्यशास्त्र, व्याकरण, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में दोनों, भारतीय और पाश्चात्य, भारतीय और पाश्चात्य। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य, गद्य साहित्य। अब यहां देखिए, नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, नेट जेआरएफ और सभी राज्यों के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, सभी राज्यों के पाठ्य, सभी राज्यों के एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, शामिल रचनाएं। प्लस में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक, एवं वरिष्ठ अध्यापक, ये इसमें शामिल रहेंगी।
ये तो सबके लिए हो गई, व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य। नेट जेआरएफ और सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, इन पर 100 टेस्ट होंगे। अब तक जिन विद्यार्थियों ने कोर्स खरीद रखा है उनको 200 टेस्ट पेपर फ्री मिले हुए हैं ऐप पर। ये सबके लिए है और न्यू है, इसमें किसी को फ्री नहीं मिलेगा, जिसको लेना है वो ले सकते हैं। ये 2026 की नई प्रश्नोत्तरी है। जिन्होंने अब तक कोर्स खरीद रखा है उनके लिए 200 प्रश्न, 200 टेस्ट पेपर यानी कि 20,000 प्रश्नोत्तर उन्हें ऑलरेडी मिले हुए हैं। ये नई टेस्ट सीरीज रहेगी 2026 की। इसमें नए पुराने सबको ये खरीदनी पड़ेगी जो इच्छुक हैं उनको। और ये परसों से आरंभ है। कब से आरंभ है? परसों से आरंभ है। परसों से आरंभ है। और किस टॉपिक से आरंभ है? व्याकरण से आरंभ है। पहले व्याकरण से, ठीक है। और व्याकरण में भी किससे? वर्ण विचार से। व्याकरण में भी किससे आरंभ है? वर्ण विचार से आरंभ है। इसमें पुराने विद्यार्थी ये नहीं कहें कि सर हमें नहीं मिल रही। जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको 200 टेस्ट पेपर ऐप पर ऑलरेडी मिले हुए हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी वर्तमान में चल रही है ये अलग है, सभी नए प्रश्न होंगे, सभी नए प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है ना, नए प्रश्न होंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी, पीडीएफ डाउनलोड करने एवं प्रिंट निकलवाने की सुविधा रहेगी। इसकी सुविधा रहेगी क्योंकि आगामी वर्ष में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, तो ये सुविधा सबको हम दे रहे हैं कि वो डाउनलोड करके और पीडीएफ निकलवा सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन ले, न्यू टेस्ट सीरीज 2026, व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण, व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, काव्य शास्त्र के जितने भी टॉपिक हैं, भारतीय के भी और पाश्चात्य के भी, काव्य शास्त्रियों पर अलग से प्रश्न होंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास की परिभाषाओं से आरंभ करके और अद्यतन कविता तक, संपूर्ण गद्य साहित्य, नेट जेआरएफ और सभी राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, कविताएं हो, उन पर, और आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं। और ये टेस्ट सीरीज केवल ऐप पर रहेगी, ऑफलाइन ये बिल्कुल नहीं होगी। 100 टेस्ट पेपर रहेंगे और एक टेस्ट पेपर में 100 ही प्रश्न रहेंगे। कुल कितने प्रश्नोत्तर होंगे? 10,000 प्रश्नोत्तर होंगे और उसकी पीडीएफ भी होगी, उसका वीडियो भी होगा, व्याख्यात्मक हल, दोनों मोड रहेंगे, जिसको जो अच्छा लगे वो देख सकता है, ठीक है। और कब से आरंभ है ये? परसों से आरंभ है। सभी नए प्रश्न होंगे इसमें, पीडीएफ डाउनलोड करने की सुविधा रहेगी। व्याकरण के वर्ण विचार से ये प्रश्नोत्तरी आरंभ होगी। कल लेने पर शुल्क इसका जो रहेगा वो 699 रुपए रहेगा। वैधता इसमें 1 साल की रहेगी। वैधता कितनी रहेगी? 1 साल की वैधता रहेगी। और परसों से जो कोई खरीदेगा परसों से, तो इसकी जो राशि रहेगी वो 999 रुपए रहेगी। क्या रहेगी? 999। अभी इसका फोल्डर नहीं बनाया गया है, इसका फोल्डर कल सुबह बनाया जाएगा, तो उसका लिंक भेज दिया जाएगा सबको। तो इसमें पुराने विद्यार्थी ये नहीं कहें कि सर ये हमें नहीं मिल रही, उनको 200 टेस्ट पेपर ऐप पर ऑलरेडी मिले हुए हैं। अभी जो वर्तमान में चल रही है वो उनको मिल रही है, सभी को मिल रही है। तो मैं यूट्यूब पर करवा रहा हूँ तो सबको मिल रही है ये तो। और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ भी डाल देता हूँ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है पीडीएफ भी डाल देता हूँ। इसकी न तो कोई पीडीएफ टेलीग्राम में डाली जाएगी, न किसी ग्रुप में डाली जाएगी, ये केवल और केवल ऐप पर ही पीडीएफ रहेगी, ऐप पर ही इसका व्याख्यात्मक हल करवाया जाएगा। और ये केवल उनको दिखेगी जिन्होंने इसको खरीदा है, ये उनको दिखेगी। कल लेने पर 699 रुपए, परसों से इसके 999 रुपए रहेंगे, 1 साल की वैधता रहेगी। और ये नयों को पुरानों को सबको खरीदनी ही है, ठीक है। इसमें पुराने विद्यार्थी ये नहीं कहे कि हमें मिलनी चाहिए, उनको 200 टेस्ट पेपर का वादा किया था, 200 का तो नहीं 150 का ही किया था, 200 टेस्ट पेपर ऑलरेडी ऐप पर मिले हुए हैं। तो ये बात हो गई यहाँ खत्म। तो इसको
कल से शुरू कर रहे हैं। इसमें ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग से चल रही है, चलती रहेगी। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा में दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की कष्ट व्यथा का वर्णन हुआ है? अलगूराय शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, गंगा प्रसाद या भवानी दयाल सन्यासी? किसकी आत्मकथा में दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की कष्ट व्यथा का वर्णन हुआ है? अलगूराय शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, गंगा प्रसाद या भवानी दयाल सन्यासी? यहाँ सही उत्तर क्या होगा यह आपको बताना है कि किसकी आत्मकथा में दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की कष्ट व्यथा का चित्रण हुआ है? भवानी दयाल सन्यासी। अरे इसके नाम से ही याद रख लेते, प्रवासी की आत्मकथा 1947। इनकी आत्मकथा है कौन सी? प्रवासी की आत्मकथा। प्रवासी की आत्मकथा और कब है ये? 1947 ईस्वी। इसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की कष्ट व्यथा का वर्णन हुआ है भवानी दयाल सन्यासी की आत्मकथा में। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? प्रवासी की आत्मकथा है। कब है? 1947 ईस्वी में है। हिंदी की पहली महिला आत्मकथाकार कौन है? हिंदी की पहली महिला आत्मकथाकार कौन है? राजेंद्र बाला घोष, महादेवी वर्मा, कृष्णा अग्निहोत्री या जानकी देवी बजाज? कौन है यह आपको बताना है। जानकी देवी बजाज हैं। इनकी आत्मकथा कौन सी है? इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा। आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा है। कब है ये? 1956 ईस्वी में है। कब है? 1956 ईस्वी में है। इसी तरह व्याख्यात्मक हल करवाया जाएगा प्रत्येक प्रश्नोत्तरी का जो नई चल रही है। इससे फायदा ये होगा कि आप को कुछ भी अलग से प्रश्नोत्तरी देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सब सिस्टमैटिक होगा इसमें। पीडीएफ के साथ ही उसकी आंसर की भी लगी होगी। जो पीडीएफ देखना चाहें वो पीडीएफ देख सकते हैं, जो व्याख्यात्मक हल डीपली देखना चाहें वो व्याख्यात्मक हल देखें। व्याख्यात्मक हल देखेंगे अच्छा लगेगा आपको। परसों से आरंभ है, केवल ऐप पर रहेगी। ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है ये चल रही है आप बीती जग बीती किसकी आत्मकथा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, नरदेव शास्त्री? आप बीती जग बीती किसकी आत्मकथा है? नरदेव शास्त्री की है। कब है? 1957 ईस्वी में है। कब है? 1957 ईस्वी में। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ जग बीती। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो यह है। और ये अपूर्ण है। कैसी है? अपूर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तो कौन सी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती है। और नरदेव शास्त्री की है आप बीती जग बीती। कब है? 1957 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? क्रांति पथ का पथिक केसरी सिंह बारहट, मजदूर से मिनिस्टर आबिद अली, विद्रोही की आत्मकथा चतुर्भुज शर्मा, जब ज्योति जगी सुखदेव राज? कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो यहाँ क्रांति पथ का पथिक जो है वो पृथ्वी सिंह आजाद की है, केसरी सिंह बारहट की नहीं है। किसकी है? पृथ्वी सिंह आजाद की है। किसकी है? पृथ्वी सिंह आजाद की है, केसरी सिंह बारहट की नहीं है। क्रांति पथ का पथिक जो है ये कब है? 1964 ईस्वी में है। मजदूर से मिनिस्टर जो है वो कब है? 1968 ईस्वी में है। कब है? 1968 में। विद्रोही की जो आत्मकथा है वो 1970 ईस्वी में है। कब है? 1970 ईस्वी में। जब ज्योति जगी सुखदेव राज की जो है वो कब है? 1971 ईस्वी में है। कब है? 1971 ईस्वी में है। तो क्रांति पथ का पथिक केसरी सिंह बारहट की नहीं है। किसकी है? पृथ्वी सिंह आजाद की है। मजदूर से मिनिस्टर आबिद अली की है 1968 में। विद्रोही की आत्मकथा चतुर्भुज शर्मा की है 1970 में। जब ज्योति जगी सुखदेव राज की है। और कब है? 1971 ईस्वी में है। मेरा जीवन वृतांत किसकी आत्मकथा है?
मेरा जीवन वृतांत किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या होगा? मोरारजी देसाई की है। मेरा जीवन वृतांत किसकी है? मोरारजी देसाई की है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं? 3 भाग। अच्छा देखिए, प्रथम भाग जो है वो 1972 में है। प्रथम भाग कब है इसका? प्रथम भाग है 1972 ईस्वी में। द्वितीय भाग 1974 ईस्वी में है। द्वितीय भाग कब है? 1974 ईस्वी में है। और तृतीय भाग 1978 में है। तृतीय भाग कब है? 1978 ईस्वी में है। अच्छा देखो, प्रथम 2 भाग हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित, तृतीय भाग केवल अंग्रेजी में है। प्रथम 2 भाग हिंदी एवं अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित, हिंदी एवं अंग्रेजी में, ठीक है। और तृतीय भाग केवल अंग्रेजी में है। तृतीय भाग केवल अंग्रेजी में है। तृतीय भाग केवल किस में है? अंग्रेजी में है। तो सही उत्तर क्या होगा? मोरारजी देसाई। और इसके कितने भाग है? 3। प्रथम भाग 1972 ईस्वी में है, द्वितीय भाग 1974 में और तृतीय भाग 1978 में। प्रथम 2 भाग जो थे वो हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ है प्रकाशित हुए, और तृतीय भाग केवल अंग्रेजी में हुआ। सुपर फास्ट रिवीजन क्यों नहीं चल रही? देखो, इतिहास एक बार पूरा करा दिया, दोबारा करवा दिया, तीसरी बार फास्ट रिवीजन करा दिया। बताया था कि सुपर फास्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया प्रश्नोत्तरी करवाई जाए। अब इसमें कितने प्रश्न हो गए आत्मकथा के? 90 प्रश्न हैं। और एक विकल्प में 3-3 आत्मकथाएं भी हैं किसी किसी में। तो कितनी आत्मकथाओं के बारे में जानकारी मिल गई? लगभग 150 आत्मकथाओं के बारे में जानकारी इस प्रश्नोत्तरी में मिल गई। अब 150 आत्मकथाओं पर अगर रिवीजन करवाऊं तो 3-4 क्लास होंगी, इसलिए नहीं करवा रहा। और ये बात 1008 बार बोली जा चुकी है, 1-2 बार नहीं बोली गई, 1008 बार बोली है मैंने कि प्रश्नोत्तरी ज्यादा सही रहेगी। और पढ़ा तो सब कुछ रखा ही है, एक सिंगल टॉपिक बाकी नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि प्रश्नोत्तरी बंद कर दो, सुपरफास्ट रिवीजन करवाना शुरू कर दो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो फायदा है उसमें। क्योंकि मुझे प्रश्नोत्तरी बनाने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं। मैं कट कॉपी पेस्ट नहीं करता कि शिल्पी ये वो सो घटना चक्र इनसे ले लिया, एक भी प्रश्न नहीं लेता हूं मैं, देखता तक नहीं हूं इनको। मैं मूल किताबों से खुद प्रश्न बनाता हूं, अच्छे से विकल्प सेट करता हूं, एक विकल्प के माध्यम से अधिकतम रिवीजन करवा सकूं। अगर आप चाहते हैं कि सुपरफास्ट रिवीजन ही करवाएं तो अरे ऐप पर सारी क्लासेज हैं, कितनी बार रिवीजन करो ना आप। इतिहास पहले पढ़ाया, फिर दोबारा पढ़ाया, तीसरी बार फास्ट रिवीजन करा दिया, चौथी बार मैं सुपरफास्ट रिवीजन करवा रहा था। काव्य शास्त्र 2 बार पढ़ा दिया, गद्य साहित्य 2 बार पढ़ा दिया, व्याकरण 3 बार पढ़ाया हुआ है ऐप पर। फिर और क्या चाहते हो? मेरा खून चूस हो गया आप? इतने से भी सब्र नहीं है तो मैं बिल्कुल फ्री हूं, मुझे कोई भी ले जा सकता है, वो मुझे ले चले, फिर टेंशन खत्म। तो मेरा जीवन वृत्तांत किसकी है? मोरारजी देसाई की है। इसके पहले 2 भाग अंग्रेजी में और हिंदी में एक साथ प्रकाशित हुए, तृतीय भाग केवल अंग्रेजी में है। जिंदगी का सफर किसकी आत्मकथा है? जिंदगी का सफर किसकी आत्मकथा है? बताइए, जिंदगी का सफर किसकी आत्मकथा है? बलराज मधोक की आत्मकथा है। कब है? 1986 ईस्वी। अब ये आत्मकथाएं बोर्ड पर पढ़ाता, सुपरफास्ट रिवीजन करवाता, तो फिर इसमें 3-4 क्लास होती, अब एक क्लास में सलट गया सब कुछ। प्रश्न संख्या 32 देखिए, एक पत्रकार की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? वासुदेव मावलंकर, विजया नरवणे, मूलचंद अग्रवाल, बलराज साहनी। एक पत्रकार की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? मूलचंद अग्रवाल की है। और कब है? 1944 ईस्वी में है। कब है? 1944 ईस्वी में है। किसकी है ये? मूलचंद अग्रवाल की है। एक पत्रकार की आत्मकथा किसकी है? मूलचंद अग्रवाल की है। और कब है? 1944 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, पत्रकारिता के अनुभव किसकी आत्मकथा है? अखिलेश अशोक वाजपेयी, इंद्र विद्या वाचस्पति, दीनानाथ मल्होत्रा। बताइए किसकी है ये? इंद्र विद्या वाचस्पति की है। और कब है? 1960 ईस्वी में है। कब है? 1960 ईस्वी में है। किसकी है?
पत्रकारिता के अनुभव 1960 ईस्वी में इंद्र विद्या वाचस्पति की है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, मुद्रिश की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? देवेश ठाकुर, दीवान चंद, कालिदास कपूर, गोपाल प्रसाद व्यास। किसकी है? कालिदास कपूर की है। और कब है ये? 1953 ईस्वी में है। कब है? 1953 ईस्वी में। किसकी है? कालिदास कपूर की है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, मानसिक चित्रावली किसकी आत्मकथा है? मानसिक चित्रावली किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, वासुदेव मावलंकर, दीवान चंद। किसकी है? मानसिक चित्रावली किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो किसकी है बताइए? मानसिक चित्रावली दीवान चंद की है। और कब है? 1960 ईस्वी में है। कब है? 1960 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 36, मेरा वकालती जीवन, वकीलों ने भी अपनी आत्मकथाएं रची हैं। तो मेरा वकालती जीवन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वकील से संबंधित है, वकालत से संबंधित है। तो किसकी आत्मकथा है यह आपको बताना है। वासुदेव मावलंकर की है। कब है? 1964 ईस्वी में है। कब है? 1964 ईस्वी में है। कल 2 प्रश्नोत्तरियां रहेंगी। एक तो आरपीएससी के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर रहेगी, एक प्रश्नोत्तरी काव्य शास्त्र पर रहेगी। कल 2 बड़ी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी आपके लिए रहने वाली हैं। कल की प्रश्नोत्तरियां अगर हम देखें तो किस किस पर रहेंगी? देखिए, एक तो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर, पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं। और एक जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो काव्य शास्त्र पर रहेगी। एक किस पर रहेगी? संपूर्ण काव्य शास्त्र पर रहेगी। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊंगा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही पूरा शब्द शक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। छंद, कुछ नए छंद भी देखने को मिलेंगे। अलंकार, कुछ नए अलंकार भी देखने को आपको मिलेंगे। अलंकारों के जो उपभेद हैं वो भी मैं करवाऊंगा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो कल की जो प्रश्नोत्तरी रहेगी वो किस पर रहेगी? एक तो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर रहेगी और एक किस पर रहेगी? काव्य शास्त्र पर। मेरा वकालती जीवन किसकी आत्मकथा है? वासुदेव मावलंकर की है। कब है? 1964 में है। मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? किसकी है? बलराज साहनी की है। कब है? 1974 ईस्वी में है। कब है? 1974 ईस्वी में है। और किसकी है? बलराज साहनी की है। हो गया। नहीं पढ़ोगे तो सिर से ऊपर ही जाएगा भाई। आप पढ़ो गाइड आराम से तो फिर कहां से मिलेंगे प्रश्न आपको। सैनिक परिवेश और मैं किसकी आत्मकथा है? हम जिस लेवल की प्रश्नोत्तरी करवाते हैं उसी लेवल से पढ़ाते भी हैं, ये सब करवा रखा है। सैनिक परिवेश और मैं किसकी आत्मकथा है? शांता कुमार, रमाशंकर श्रीवास्तव, विजया नरवणे, रमेश उपाध्याय। सैनिक परिवेश और मैं किसकी आत्मकथा है? विजया नरवणे की है। कब है? 1972 ईस्वी में है। कब है ये? 1972 ईस्वी में है। और किसकी है? विजया नरवणे की है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? सत्यनारायण व्यास, विश्वनाथ लाहिरी, श्याम कृष्ण पांडे, विजेंद्र। किसकी है? एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ लाहिरी की है। और कब है? 1984 ईस्वी में है। कब है? 1984 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 40 देखें, नाच मेरी बुलबुल किसकी आत्मकथा है? नाच मेरी बुलबुल किसकी आत्मकथा है? नाच मेरी बुलबुल किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। कब है? 1999 ईस्वी में है। कब है ये? 1999 ईस्वी में है। और किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की है। कब है? 1999 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 41 देखें, क्रांतिकारी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है?
क्रांतिकारी की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? क्रांतिकारी की आत्मकथा है मनमथनाथ गुप्त की और कब है? 1973 ईस्वी में है। किसकी है? मनमथनाथ गुप्त की। और कब है ये? 1973 ईस्वी में है। मनमथनाथ गुप्त की है, 1973 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 42 देखें। कौन सी आत्मकथा एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? घर की बा अब देखिए ऐसे प्रश्न इसलिए देता हूँ कि इसमें 4 आत्मकथाएँ सलट गई एक ही प्रश्न में। वैसे एक-एक पर एक-एक प्रश्न बनाना पड़ता, इसमें 4 सलट गई, 4 याद हो जाएँगी। कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? घर की बात रामविलास शर्मा, मेरा जीवन शिव पूजन सहाय, मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर, मेरी जीवन धारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बताइए कौन सी सुमिलित यहाँ नहीं है? मेरी जीवन धारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की नहीं है। किसकी है? यशपाल जैन की है। किसकी है? यशपाल जैन की है ये। जो घर की बात है वो कब है? 1983 ईस्वी में है। मेरा जीवन जो है वो कब है? 1985 ईस्वी में है। मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर 1987 ईस्वी में है और मेरी जीवन धारा जो है ये भी 1987 में। घर की बात 1983 में रामविलास शर्मा, मेरा जीवन शिव पूजन सहाय 1985, मेरे साथ जन्म हंसराज रहबर 1987, मेरी जीवन धारा यशपाल जैन की है और कब है? 1987 ईस्वी में है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। मेरी जीवन धारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की न होकर यशपाल जैन की है और कब है? 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा कमलेश्वर, आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा कमलेश्वर की नहीं है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है ये। और थोड़ा सा ये भी देख लो कब कब है। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा है 1989 ईस्वी में। सन भी तो पूछ सकते हैं ना कि किसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है। आत्म परिचय जो है वो कब है? 1988 ईस्वी में है। आत्म परिचय कविता पूछे तो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। आत्म परिचय कविता किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। निशा निमंत्रण 1938 में संकलित है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया छूकर झंकृत किसी ने जिनको मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है 1986 ईस्वी। कब है? 1986 ईस्वी में। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की है 1988 ईस्वी। कब है? 1988 ईस्वी में है। तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। कब है? 1989 में। आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु 1988 में। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर 1986। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र कब है? 1988 में है। सहचर है समय किसकी आत्मकथा है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार, रामदरस मिश्र। सहचर है समय किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। सहचर है समय किसकी आत्मकथा है? ये तो सबका सही होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होगा। रामदरस मिश्र जी की है और कब है? 1991 ईस्वी में है। किनकी है? रामदरस मिश्र की। और कब है? 1991 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 45 देखें। कमलेश्वर द्वारा संपादित गर्दिश के दिन में कितने रचनाकारों का आत्मकथ्य प्रकाशित हुआ है? कमलेश्वर ने एक नया प्रयोग किया कि कोई व्यक्ति अकेला आत्मकथा रचे, इससे अच्छा है कि 10-5 मिलकर के लिख दें तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, है ना? पाठकों को ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिलेगा। एक नया प्रयोग किया। तो कमलेश्वर द्वारा संपादित गर्दिश के दिन में कितने रचनाकारों का आत्मकथ्य प्रकाशित हुआ है, यह आपको बताना है। कितने का हुआ? तो देखते हैं किस-किस का सही होगा। 12 का हुआ था। और ये जो है गर्दिश के दिन ये है कब? 1980 ईस्वी में। सन पूछे इसका तो कब है ये? 1980 में। और इसमें कितने रचनाकारों का आत्मकथ्य प्रकाशित हुआ है? इसमें 12 का हुआ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथाएं हैं? प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री, पद्मा सचदेव, किसकी आत्मकथाएं हैं? दस्तक जिंदगी की तो कब है? 1990 ईस्वी में है। मोड़ जिंदगी का कब है? 1996 ईस्वी में है। अब बताइए कि ये किसकी हैं? किसकी हैं यह आपको बताना है। उत्तर आपका प्रतिभा अग्रवाल बिल्कुल सही है। दस्तक जिंदगी की 1990 और मोड़ जिंदगी का 1996। किसकी आत्मकथाएं हैं? प्रतिभा अग्रवाल। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा और उसके रचनाकार सुमिलित नहीं है? जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल, उसकी रचनाकार सुमिलित नहीं है। सब लेडीज हैं। जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री, बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव, कुछ कही कुछ अनकही मृदुला गर्ग। तो कौन सा सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है। कुछ कही कुछ अनकही मृदुला गर्ग की नहीं है। किसकी है? शीला झुंझुनवाला की है। किसकी है? शीला झुंझुनवाला। शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है। तो ये मृदुला गर्ग की नहीं है। जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल, ये कब है? 1996 ईस्वी में है। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री, 1997 ईस्वी में है। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव, 1999 ईस्वी में है। और कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला, ये कब है? 2000 ईस्वी में है। और ये किसकी है? शीला झुंझुनवाला की है। और कब है? 2000 ईस्वी में है। जो कहा नहीं गया कुसुम अंसल, 1996 ईस्वी। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री, 1997 ईस्वी। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव, 1999 ईस्वी। कुछ कही कुछ अनकही मृदुला गर्ग की न होकर शीला झुंझुनवाला की है। और कब है? 2000 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 48 देखिए। कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? रमणीका गुप्ता, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी। किसकी है ये? कस्तूरी कुंडल बसई किसकी है? यह आपको बताना है। कस्तूरी कुंडल बसई मैत्रेयी पुष्पा की है। कब है? 2002 ईस्वी में है। किनकी है ये? मैत्रेयी पुष्पा की है। और कब है? 2002 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 49 देखिए। कमल कुमार की आत्मकथा कौन सी है इनमें से? कमल कुमार की आत्मकथा इनमें से कौन सी है यह आपको बताना है। कमल कुमार की आत्मकथा, कमल कुमार को पुरुष मत समझ लेना, स्त्री है। जो कहूंगी सच कहूंगी, और ये है कब? 2017 में है। कब है? 2017 में। हादसे किसकी है? हादसे 2005 में है, रमणीका गुप्ता की। किसकी है? रमणीका गुप्ता की है। ठीक है। एक कहानी यह भी की बात करें तो 2007 में मन्नू भंडारी की है। किसकी है? मन्नू भंडारी की है। और कब है? 2007 में है। अन्या से अनन्या आपको पता ही है, ये 2007 में ही है। और किसकी है? प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की है। और जो कहूंगी सच कहूंगी 2017 में किसकी है? कमल कुमार की है। किसकी है? कमल कुमार की है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। हादसे 2005 रमणीका गुप्ता, एक कहानी ये भी 2007 मन्नू भंडारी, और अन्या से अनन्या 2007 प्रभा खेतान। जो कहूंगी सच कहूंगी 2017 में किसकी है? कमल कुमार की है। डॉक्टर सुषम बेदी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? डॉक्टर सुषम बेदी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? डॉक्टर सुषम बेदी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? ये बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, आरोह है अवरोह है। और कब है ये? 2015 में है। गुड़िया भीतर गुड़िया की अगर हम बात करते हैं 2008 में मैत्रेयी पुष्पा की है। 2008 में किनकी है ये? मैत्रेयी पुष्पा की है। किनकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। पिंजरे की मैना की अगर हम बात करते हैं 2008 में चंद्र किरण सोनरेखा की है। 2008 में किनकी है? चंद्र किरण सोनरेखा की है। सोनरेखा की है ये। और अगर हम बात करते हैं शब्द काया की,
तो शब्द काया 2008 में सुनीता जैन की है, 2008 में ही है। और किन की है ये? सुनीता जैन की है, सुनीता जैन की आत्मकथा है। आरोह है अवरोह है किसकी है? सुषम बेदी की है, सुषम बेदी की है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? कै हो जाएगा। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में मैत्रेयी पुष्पा, पिंजरे की मैना 2008 में चंद्रकिरण सोनरेखा, शब्द काया 2008 में किनकी है? सुनीता जैन की है। राजपथ से लोकपथ किसकी आत्मकथा है? राजपथ से लोकपथ किसकी आत्मकथा है? बताइए किसकी है? राजपथ से लोकपथ मृदुला गर्ग की है। और कब है ये? 2008 में है। किनकी है? मृदुला गर्ग की है। और कब है? 2008 में है। राजपथ से लोकपथ किसकी है? मृदुला गर्ग की है। और कब है? 2008 में है। और औरत किसकी आत्मकथा है? और औरत किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। और औरत किसकी है? ये होगा कृष्णा अग्निहोत्री। और कब है? 2010 में है। कृष्णा अग्निहोत्री जी की है। कब है? 2010 में है। और किन की है? कृष्णा अग्निहोत्री की है। प्रश्न संख्या 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं रचनाकार सुमिलित नहीं है? जमाने में हम, निर्मला जैन, आप हुदरी, रमणीका गुप्ता, दोहरा अभिशाप, रजनी तिलक, शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भोरे। कौन सा सुमिलित नहीं है इसमें से? प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर सी होगा। ठीक है, दोहरा अभिशाप जो है वो रजनी तिलक की नहीं है। किसकी है? कौशल्या वैसंत्री की है। किसकी है? कौशल्या वैसंत्री। अब यहाँ कौशल्या ऐसे ही लिखा जाएगा। जमाने में हम, निर्मला जैन की है। कब है? 2015 में। आप हुदरी, रमणीका गुप्ता की है। कब है? 2015 में। दोहरा अभिशाप कौशल्या वैसंत्री की है, इनकी नहीं है। और कब है? 1999 ईस्वी में है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भोरे की है। कब है? 2012 में। कब है? 2012 में। सन भी याद कर लेना, सन भी याद करके चलें। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा और उसकी रचनाकार सुमिलित नहीं है? दोहरा अभिशाप रजनी तिलक की न होकर और किसकी है? कौशल्या वैसंत्री की है। कब है? 1999 ईस्वी में है। टूटे पन्नू की उड़ान किसकी आत्मकथा है? टूटे पन्नू की उड़ान किसकी है? टूटे पन्नू की उड़ान किसकी है? अनीता भारती की है। कब है? 2018 में है। कब है ये? 2018 में। और किन की है? अनीता भारती की है। प्रश्न संख्या 55, अपनी जमीन अपना आसमान किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर सुषम बेदी, रजनी तिलक, भगवती चरण वर्मा, राजेंद्र यादव। किसकी है? अपनी जमीन अपना आसमान किसकी है? रजनी तिलक की है। कब है? 2017 में है। और किसकी है ये? रजनी तिलक की है। नई आत्मकथाएं मैंने करवा रखी हैं, सब 2025 तक की कंप्लीट करवा रखी हैं। 2025 तक की काव्य रचनाएं, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र 2025 तक के मैंने करवा रखे हैं सब। तो रजनी तिलक की है। और कब है? 2017 में है। प्रश्न संख्या 56 देखिए, मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का दूसरा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? बताइए। मोहनदास नेमिष राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे का जो दूसरा भाग है वो कब प्रकाशित हुआ, यह आपको बताना है। कब प्रकाशित हुआ? 2000 ईस्वी में। अच्छा, प्रथम भाग कब हुआ था? प्रथम भाग है 1995 ईस्वी में। प्रथम भाग कब है? प्रथम भाग है 1995 ईस्वी। और इसका जो दूसरा भाग था वो कब प्रकाशित हुआ? 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और प्रथम भाग कब हुआ? 1995 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन के प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? जूठन के प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है, यह आपको बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो आत्मकथा है जूठन, बड़ी चर्चित आत्मकथा है, 1997 ईस्वी में है। और इसका द्वितीय भाग जो है वो 2015 में है। द्वितीय भाग कब है? द्वितीय भाग है इसका 2015 ईस्वी। द्वितीय भाग कब है? 2015 में है। और प्रथम भाग जो है वो कब है? 1997 ईस्वी में है।
प्रश्न संख्या 58 देखें। तिरस्कृत एवं संतप्त किसकी आत्मकथाएं हैं? तिरस्कृत एवं संतप्त किसकी आत्मकथाएं हैं? बताओ। तिरस्कृत एवं संतप्त हैं डॉक्टर सूरजपाल चौहान की हैं। तिरस्कृत तो है 2002 में। तिरस्कृत कब है? तिरस्कृत है 2002 में। संतप्त 2006 में है। संतप्त कब है? संतप्त है 2006 में। ये सन भी याद रखें। डॉक्टर सूरजपाल चौहान हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 देखें। रंग कितने संग मेरे किसकी आत्मकथा है? रंग कितने संग मेरे किसकी आत्मकथा है? रंग कितने संग मेरे किसकी आत्मकथा है? मोहनदास नेमिशराय जी की है। और कब है ये? 2019 ईस्वी में है। लिखवा रखिए आपको। कब है? 2019 में। किनकी है? मोहनदास नेमिशराय जी की है। और कब है? 2019 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 60 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? नागफनी रूपनारायण सोनकर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर, मुर्धैया गोपाल प्रसाद व्यास। कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा नहीं है? हाँ, डी नहीं है। गोपाल प्रसाद व्यास की तो कहो व्यास कैसे कटी है, ये तो किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम की है। किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम। किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम की है। ये सही होगा। नागफनी रूपनारायण सोनकर जी की कब है? 2007 ईस्वी में है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन जी की कब है? 2009 में है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की रचना कब है? 2010 में है। और जो मुर्धैया है वो कब है? मुर्धैया 2010 में है। अच्छा, मुर्धैया का जो अगला भाग था वो क्या था? मणिकर्णिका। मुर्धैया का अगला भाग कौन सा है? मणिकर्णिका है। और कब है? 2014 में है। ये लिख देता हूं यहां पर। मुर्धैया का अगला भाग, अगला भाग कौन सा है? मुर्धैया का अगला भाग है मणिकर्णिका। कौन सा है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका कब है? 2014 ईस्वी में है। ये भी याद रखें। मुर्धैया का अगला भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो मणिकर्णिका के नाम से प्रकाशित हुआ। और कब प्रकाशित हुआ? 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो मुर्धैया गोपाल प्रसाद व्यास की नहीं है। किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कमलेश्वर की आत्मकथा नहीं है। इनमें से कमलेश्वर की आत्मकथा कौन सी नहीं है? जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, आज के अतीत। कौन सी नहीं है? कमलेश्वर की आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है? डी बता रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही है। आज के अतीत 2003 में भीष्म साहनी की है। आज के अतीत 2003 में किन की है? भीष्म साहनी की है। जो मैंने जिया कब है? 1992 ईस्वी में है। यादों का चिराग 1997 ईस्वी में है। और जलती हुई नदी जो है वो कब है? 1999 ईस्वी में है। जलती हुई नदी कब है? 1999 में। ये तीन तो हैं कमलेश्वर जी की। और आज के अतीत 2003 में किनकी है? भीष्म साहनी की है। प्रश्न संख्या 62 देखें। कहो व्यास कैसे कटी किसकी आत्मकथा है? कहो व्यास कैसे कटी किसकी आत्मकथा है? गोपाल प्रसाद व्यास की है। और कब है ये? 1994 ईस्वी में है। कब है? 1994 ईस्वी में। और किन की है? गोपाल प्रसाद व्यास की है। कब है? 1994 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या 63 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? अपनी धरती अपने लोग रविंद्रनाथ त्यागी, सिर पर कफन बांधकर मनमथनाथ गुप्त, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा। बताइए कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? ए बता रहे हैं अपनी धरती अपने लोग रविंद्रनाथ त्यागी की नहीं है। किसकी है? रामविलास शर्मा की है। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है?
रामविलास शर्मा की है। अपनी धरती अपने लोग कब है? 1996 ईस्वी में है। सिर पर कफन बांधकर कब है? 1997 ईस्वी में है। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जी की जो है वो 2000 ईस्वी में है। कब है? 2000 ईस्वी। कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा 2001 ईस्वी में है। इनका सन भी याद कर लें आप। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा 1996 ईस्वी। सिर पर कफन बांधकर मनमथ नाथ गुप्त 1997 ईस्वी। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया जो है वो कब है? 2000 ईस्वी। और कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा जी की है 2001 में। मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव, अखिलेश, भीष्म साहनी, अशोक वाजपेयी। मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? राजेंद्र यादव जी की है। कब है? 2001 में है। राजेंद्र यादव जी की है। और कब है ये? 2001 में है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी है? राजेंद्र यादव जी की है। और कब है? 2001 में है। प्रश्न संख्या 65 देखिए। वह जो यथार्थ था किसकी आत्मकथा है? एकांत श्रीवास्तव, कन्हैया लाल नंदन, अखिलेश, अशोक वाजपेयी। किसकी है? वह जो यथार्थ था किसकी आत्मकथा है? अखिलेश की है। और कब है? 2001 में है। कब है? 2001 में है। और किसकी है? अखिलेश की है। प्रश्न संख्या 66 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? आज के अतीत भीष्म साहनी, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी, मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक, वसंत से पतझर विष्णु प्रभाकर। कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? बताइए कौन सी आत्मकथा और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? वसंत से पतझर जो है वो विष्णु प्रभाकर की नहीं है, रविंद्रनाथ त्यागी की है 2005 में। बाकी सब 2003 में है। रविंद्रनाथ त्यागी की है। रविंद्रनाथ त्यागी की है। वसंत से पतझर जो है वो रविंद्रनाथ त्यागी की है। ये तो कब है? 2005 में है। आज के अतीत 2003 में है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज भी 2003 में है। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक भी कब है? 2003 में है। और वसंत से पतझर जो है वो रविंद्रनाथ त्यागी की है, विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। कब है? 2005 में है। प्रश्न संख्या 67 देखें। पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया किसकी आत्मकथाएं हैं? पंखहीन मुक्त गगन में एवं और पंछी उड़ गया, ये तीन आत्मकथाएं किसकी हैं? तीनों 2004 ईस्वी में हैं। कब हैं? 2004 ईस्वी में है। और किनकी हैं ये? विष्णु प्रभाकर जी की हैं। तीनों ही 2004 में। और किनकी हैं? विष्णु प्रभाकर जी की हैं। प्रश्न संख्या 68 देखिए। देहरी भई विदेश में कितनी लेखिकाओं के आत्मकथे संकलित हैं? देहरी भई विदेश में कितनी लेखिकाओं के आत्मकथे संकलित हैं? यह आपको बताना है। कितनी लेखिकाओं के आत्मकथे संकलित हैं? 20 के हैं। अच्छा, प्रकाशन हुआ इसका, प्रकाशन वर्ष है 2005। प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 2005। संपादन 3 ने मिलकर किया। संपादन किस किस के द्वारा हुआ? एक तो राजेंद्र यादव, बलवंत कौर, राजेंद्र यादव हैं, बलवंत कौर, संपादक कर लो। संपादक राजेंद्र यादव हैं, बलवंत कौर, और एक नाम और था अर्चना वर्मा। नाम और याद रखें। कौन सा? अर्चना वर्मा। इसमें कितने अध्याय हैं? 3 शीर्षक हैं इसमें। 3 शीर्षक कौन कौन से हैं? एक तो दस्तावेज है, एक आत्मकथांश है और एक आत्मकथ्य है। 3 शीर्षक हैं इसमें। 3 शीर्षक इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है दस्तावेज, ये तो संपादक हो गए, ये प्रकाशन वर्ष हो गया। पहला शीर्षक इसका कौन सा है? दस्तावेज है। दूसरा है आत्मकथांश। दूसरा कौन सा है? आत्मकथांश है। और तीसरा जो है इसका वो आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य वैसे कविता भी है जयशंकर प्रसाद की। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन की कविता है। और आत्मकथ्य जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ये क्यों है?
प्रेमचंद जी ने हंस में एक अभियान चलाया था कि सब अपनी अपनी आत्मकथा लिखें। तो हरिवंश राय बच्चन ने तो आत्मकथा भी लिखी, आत्म परिचय कविता भी लिखी। जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथ्य कविता लिखी इसके उत्तर में। तो एक इसमें है आत्मकथ्य। अब देखो इसमें किस किस की है, किस किस के आत्मकथ्य हैं। इसमें मीरा का भी आत्मकथ्य है। जिनके आत्मकथ्य हैं उनमें मुख्य की बात मैं कर लेता हूं। देखो इसमें एक तो मीरा, महादेवी वर्मा, मीराबाई, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और एक और था इसमें कौन, शिवरानी देवी के आत्मकथ्य हैं इसमें। शिवरानी देवी के भी, और के भी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आत्मकथ्य इसमें शामिल हैं। किस किस के शामिल हैं? मीराबाई का भी आत्मकथ्य उनकी कविताओं के आधार पर, और महादेवी वर्मा का भी है, शिवरानी देवी का भी आत्मकथ्य इसमें है। तो देहरी भाई विदेश में कितनी लेखिकाओं के आत्मकथ्य संकलित हैं? 20 के हैं। प्रकाशन वर्ष क्या है? 2005। इसमें शीर्षक कितने हैं? 3 हैं, दस्तावेज, आत्मकथांश और आत्मकथ्य। संपादन किस किसने किया? राजेंद्र यादव, बलवंत कौर और अर्चना वर्मा ने मिलकर किया है। इसमें मीराबाई, महादेवी वर्मा, शिवरानी देवी के भी आत्मकथ्य संकलित हैं। और इसको थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अलग हटकर रचना है तो फिर थोड़ा सा याद रहना चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 69 देखिए, एक अंतहीन तलाश किसकी आत्मकथा है? एक अंतहीन तलाश किसकी आत्मकथा है? एक अंतहीन तलाश किसकी आत्मकथा है? कल की प्रश्नोत्तरी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर भी रहेगी और काव्य शास्त्र पर भी रहेगी। कल 2 अच्छी प्रश्नोत्तरियां आपके लिए रहने वाली हैं। राम कमल राय की है अंतहीन तलाश, एक अंतहीन तलाश, और कब है? 2007 में है। किसकी है? राम कमल राय की, और कब है? 2007 में है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा एवं रचनाकार सुमेलित नहीं है? जोखिम हृदय, मेरे दिन मेरे वर्ष, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, माटी पंख और आकाश गुणाकर मूले, आलोचक का आकाश मधुरेश। कौन सी जो आत्मकथा है और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर क्या होगा? डी नहीं भाई, मेरे दिन मेरे वर्ष द्वारका प्रसाद सक्सेना नहीं है, एकांत श्रीवास्तव। कौन होंगे यहाँ पर? एकांत श्रीवास्तव होंगे, एकांत श्रीवास्तव। अब देखिए ये तो आपका उत्तर हो गया। ये जोखिम जो है वो कब है? अगर हम बात करें कि जोखिम कब है, 2009 में है। जोखिम 2009 में। मेरे दिन मेरे वर्ष भी 2009 में ही है, 2009 में। माटी पंख और आकाश गुणाकर मूले 2010 में है। आलोचक का आकाश मधुरेश की रचना है 2012 में। कब है? 2012 में है। तो मेरे दिन मेरे वर्ष द्वारका प्रसाद सक्सेना नहीं है, कौन है? एकांत श्रीवास्तव हैं। मेरी आत्मकथा कालजयी संघर्ष गाथा किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? मेरी आत्मकथा कालजयी संघर्ष गाथा किसकी आत्मकथा है? द्वारका प्रसाद सक्सेना की है, और कब है? 2007 ईस्वी। किसकी है? द्वारका प्रसाद सक्सेना की। और कब है ये? 2007 ईस्वी में है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना, शुद्ध शब्द द्वारका होता है, अब इन्होंने अपना नाम द्वारिका रखा तो रखा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, कितनी धूप में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? कितनी धूप में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह जी की है। और कब है इस आत्मकथा की अगर हम बात करें? 2007 में है। इनकी है महीप, सॉरी 2013 में होनी चाहिए, 2007 में नहीं, 2013 में है। किनकी है? डॉक्टर महीप सिंह जी की है। 2013 में है, 7 में नहीं है। मेरी साहित्यिक यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी साहित्यिक यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी साहित्यिक यात्रा किसकी आत्मकथा है? भीष्म साहनी की है। कब है? 2016 ईस्वी में है। किसकी है? भीष्म साहनी जी की है। और कब है ये? 2016 ईस्वी में है। किनकी है? भीष्म साहनी की है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, पानी बीच मीन प्यासी अलंकार कौन सा हो गया? विशेषोक्ति हो गया, साधन होने पर भी कार्य नहीं हो रहा। और
और कहाँ तक कहें युगों की बात, किसकी आत्मकथाएं हैं, यह आपको बताना है। बताइए किसकी आत्मकथाएं हैं। किसकी आत्मकथाएं हैं जरा बताइए, किसकी है? मिथिलेश्वर जी की है। पानी बीच मीन प्यासी तो है 2010 में, और कहां तक कहें युगों की बात है 2012 में। और कहां तक कहें युगों की बात कब है? 2012 में। और पानी बीच मीन प्यासी कब है? 2010 में। किनकी है? मिथिलेश्वर जी की। दिनांक के बिना किसकी आत्मकथा है? उद्भ्रांत, उषा किरण खान, विजेंद्र, गोविंद मिश्र। किसकी है? दिनांक के बिना किसकी है? दिनांक के बिना उषा किरण खान की है। और कब है? 2022 में है। लिखवा रखा है आपको, नई आत्मकथाएं लिखवा रखी हैं सबकी। 2022 में किसकी है? उषा के किरण खान की है। मेरा मुझ में कुछ नहीं किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र मोहन, नरेंद्र कोहली, रमेश उपाध्याय, विजेंद्र। मेरा मुझ में कुछ नहीं किसकी आत्मकथा है? रमेश उपाध्याय की है। और कब है ये? 2013 ईस्वी। कब है? 2013 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 77 देखिए, कौन सी आत्मकथा द्वारिका प्रसाद अग्रवाल की नहीं है? कौन सी आत्मकथा द्वारिका प्रसाद अग्रवाल की नहीं है इनमें से? प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर क्या होगा? द्वारका प्रसाद अग्रवाल की इनमें से कौन सी नहीं है? क्या हाल सुनावा 2015 में किसकी है? नरेंद्र मोहन की है। किसकी है? नरेंद्र मोहन की है। कब है? 2015 में। कहां से शुरू कहां से खत्म कब है? 2013 में है। पल पल ये पल 2014 में है। और दुनिया रंग बिरंगी कब है? 2015 में। ये जो तीन हैं ये तो द्वारिका प्रसाद अग्रवाल की हैं। और क्या हाल सुनावा 2015 में किसकी है? नरेंद्र मोहन की है। क्या हाल सुनावा किसकी है? 2015 में नरेंद्र मोहन की। कहां से शुरू कहां से खत्म? 2013। पल पल ये पल 2014। और दुनिया रंग बिरंगी 2015 किन की है? द्वारिका प्रसाद अग्रवाल की है। जीवन क्या जिया किसकी आत्मकथा है? जीवन क्या जिया किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। जीवन क्या जिया लिखवा रखी है पढ़ाते समय। डॉक्टर नामवर सिंह जी की आत्मकथा है। और कब है? 2021 में है। संपादक आशीष त्रिपाठी, ये भी लिखवा रखा है आपको। संपादक कौन है? आशीष त्रिपाठी जी हैं। संपादक कौन है? आशीष त्रिपाठी। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? नामवर सिंह जी की आत्मकथा है। और कब है ये? 2021 में है। और संपादक कौन है? आशीष त्रिपाठी हैं। प्रश्न संख्या 79, आत्मस्वीकृति किसकी आत्मकथा है? आत्मस्वीकृति किसकी है? आत्मस्वीकृति किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र कोहली की है। और कब है ये? 2014 ईस्वी में है। कब है? 2014 ईस्वी में। किसकी है? नरेंद्र कोहली की है। प्रश्नोत्तरी में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आत्मकथाएं लगभग मैंने सारी समेट ली हैं इस प्रश्नोत्तरी में। और आत्मकथा का कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। निश्चिंत होकर के आत्मकथा वाली क्लास देख लो, जीवनी वाली देख लो, एक आदिकाल की जो प्रश्नोत्तरी करवाई उसको अच्छे से देख लो, भक्ति काल वाली को देख लो, रीतिकाल वाली को देख लो। इसके अलावा जो निबंध पर, उपन्यास पर प्रश्नोत्तरियां हो चुकी हैं उनको आप अच्छे से देखकर चले। मैंने इस प्रश्नोत्तरी को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि इसे बाहर जाएगा क्या? कुछ नहीं जा सकता। बस आपको इन प्रश्नोत्तरियों को अच्छे से बार बार पढ़ना है। सन सहित याद करो इनको, सन भी पूछे जा सकते हैं। अस्थि और भौतिक किसकी आत्मकथा है? शांता कुमार, मिथिलेश्वर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अस्थि और भौतिक किसकी आत्मकथा है, यह आपको बताना है। अस्थि और भौतिक किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। कब है ये भी? 2014 ईस्वी में है। अस्थि और भौतिक किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। आज अच्छे से पढ़ना काव्य शास्त्र को। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष, शब्द शक्ति, काव्य लक्षण, हेतु, प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये ढंग से पढ़ लेना। कुछ नए छंद भी करवाऊंगा क्योंकि अब की बार यूपी पीजीटी में कुछ नए छंद पूछ लिए, वो भी करवाऊंगा।
कुछ अलंकार भी एक्स्ट्रा करवाऊंगा, जिन अलंकारों के भेद उपभेद हैं वो भी मैं अच्छे से प्रश्नोत्तरी में शामिल करवाऊंगा। शब्द शक्ति पर मैं बहुत सारे उदाहरण रखने वाला हूँ, उसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप उनको पहचान सकते हैं। तो कल की प्रश्नोत्तरी काव्य शास्त्र पर रहेगी, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्नोत्तरी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर भी रहेगी कल की प्रश्नोत्तरी। और एक सूचना मैंने आपको दे दी है कि परसों से एक नई प्रश्नोत्तरी ऐप पर शुरू हो रही है, जिसमें 100 टेस्ट पेपर रहेंगे, 100 पेपर रहेंगे, 100 ही प्रश्न रहेंगे एक टेस्ट पेपर में, यानी कि 10,000 प्रश्नोत्तर हो गए। और वो प्रश्नोत्तरी इससे अलग होगी, बिल्कुल नए प्रश्न होंगे। और उस उसका फोल्डर आपको कल से दिखाई देने लगेगा ऐप पर। नए विद्यार्थी हो चाहे पुराने हो, जो इच्छुक है उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। पुराने विद्यार्थी ये नहीं कहे कि हमें मिल जाए, मैंने बहुत कुछ फ्री दिया है, अभी फ्री दे रहा हूँ। उनको जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है उनको 200 टेस्ट पेपर ऐप पर ऑलरेडी मिले हुई है। इसमें क्या-क्या रहेगा? इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण, गद्य साहित्य, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएँ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएँ, इसके अलावा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएँ, इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में शामिल समस्त रचनाएँ प्रश्नोत्तरी में रहेंगी। सब पर अलग-अलग प्रश्न होंगे, सब पर। तो वो परसों से शुरू हो रही है व्याकरण से, और आपके बहुत काम की प्रश्नोत्तरी होगी। 10,000 प्रश्नोत्तर कम नहीं होते, और उनका फिर व्याख्यात्मक हल, अगर एक-एक विकल्प में 4 प्रश्न, एक प्रश्न में 4 विकल्प, चारों का व्याख्यात्मक हल, लगभग 30-40 हजार प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। और कितना निखार आप में आ जाएगा इस तरीके से अगर हम हल करेंगे तो, बहुत निखार आप में आएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न संख्या 81 देखिए, मेरा ओलिया गांव किसकी आत्मकथा है? उद्भ्रांत, शेखर जोशी, प्रेम कुमार मणि, श्याम कृष्ण पांडेय। मेरा ओलिया गांव किसकी है? लिखवा रखी है ये भी आपको, शेखर जोशी की आत्मकथा है। और कब है? 2021 में है। नई रचनाएं करवाई थी वहां आपको लिखवा रखी होंगी, वहां ये रचनाएं मिल जाएंगी आपको। प्रश्न संख्या 82 देखिए, निंदक नीर राखे, पंक्ति तो कबीर की है, निंदक नीर राखे आंगन कोटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब इसमें अलंकार तो विभावना है, पंक्ति तो कबीर की है, लेकिन आत्मकथा किसकी है? निंदक नीरे राखे किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर क्या होगा? सुरेंद्र मोहन पाठक की है। और कब है? 2020 में है। किसकी है? सुरेंद्र मोहन पाठक की। और कब है? 2020 में है। प्रश्न संख्या 83, जिंदगी का क्या किया किसकी आत्मकथा है? जिंदगी का क्या किया किसकी आत्मकथा है? 2017 में धीरेन्द्र अस्थाना की है। कब है? 2017 में। और किसकी है? धीरेन्द्र अस्थाना की है। विजय पथ का अविचल पंथी किसकी आत्मकथा है? शांता कुमार, रमाशंकर श्रीवास्तव, सत्यनारायण व्यास, नरेंद्र कोहली। विजय पथ का अविचल पंथी किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर क्या होगा? विजय पंथ का अविचल पंथी किसकी है? शांता कुमार की है। और कब है? 2020 में है। किनकी है ये? शांता कुमार जी की है। और कब है? 2020 में है। किनकी है? शांता कुमार जी की है, 2020 में शांता कुमार जी की है। और कब है? 2020 में है। हो गया होगा इतना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 85 देखिए, सागर के इस पार से सागर के उस पार तक किसकी आत्मकथा है? कन्हैयालाल नंदन, कृष्ण बिहारी, देवेश ठाकुर, एकांत श्रीवास्तव। सागर के इस पार से उस पार तक किसकी आत्मकथा है? सागर के इस पार से उस पार तक कृष्ण बिहारी जी की है। कब है ये? 2008 में है। कब है? 2008 में। प्रश्न संख्या 86, जब से आंख खुली है किसकी आत्मकथा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब से आंख खुली है किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर क्या होगा? लीलाधर मंडलोई। और कब है? 2025 में है। किनकी है? लीलाधर मंडलोई जी की है। और कब है ये? 2025 में। जहां से उजास किसकी आत्मकथा है? जहां से उजास किसकी है? जहां से उजास राजी सेठ की है। और कब है? 2013 में है। जहां से उजास किसकी है? राजी सेठ की है।
और कब है ये? 2013 में है। प्रश्न संख्या 88 देखें, धारा के विपरीत किसकी आत्मकथा है? प्रेम कुमार मणि, गोविंद मिश्र, सुधाकर अदीव या प्रकाश मनु? किसकी आत्मकथा है? धारा के विपरीत किसकी है? धारा के विपरीत नहीं भाई, ये नहीं होगा, गोविंद मिश्र है। और कब है? 2022 में है। किसकी है? गोविंद मिश्र की है। कब है ये? 2022 में है। बिल्कुल गोविंद मिश्र जी की है 2022 में। वे नायाब औरतें किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, रमणीका गुप्ता, मृदुला गर्ग, ममता कालिया? वे नायाब औरतें किसकी आत्मकथा है? वे नायाब औरतें किसकी है? मृदुला गर्ग की है। और कब है ये? 2023 में है। किसकी है? मृदुला गर्ग की। और कब है? 2023 में है। प्रश्न संख्या 90, समाज जिसमें मैं रहता हूं किसकी आत्मकथा है? आशीष त्रिपाठी, नरेंद्र कोहली, विश्वनाथ त्रिपाठी या प्रकाश मनु? किसकी है ये? समाज जिसमें मैं रहता हूं किसकी आत्मकथा है? डी बता रहे? ना ना ना, नरेंद्र कोहली की है। और कब है? 2021 में है नरेंद्र कोहली। और कब है? 2021 में। यार नई प्रश्न, ये जो आत्मकथाएं हैं ये मैंने यूट्यूब पर सबको फ्री करवा रखी हैं, आप देखिए। जो नई आत्मकथाएं हैं, संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं, रिपोर्टाज हैं, ये सब अपने चैनल पर फ्री पड़े हुए हैं। और मैंने ये नई आत्मकथाएं 2018 से लेकर के और 2025 तक की एक साथ करवा रखी हैं। आत्मकथाएं एक साथ, निबंध अलग से, आलोचनात्मक रचनाएं अलग से। आत्मकथा का कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जा सकता। जीवनी वाली प्रश्नोत्तरी अच्छे से देख लेना, आत्मकथा वाली देख लेना। मैंने बड़ी मेहनत के साथ में प्रश्नोत्तरी तैयार की है। कोशिश की है कि कोई भी अति महत्वपूर्ण रचना छूटे नहीं। अगर मैं इसका वैसे रिवीजन करवाता 3-4 क्लास होती। अब एक ही प्रश्नोत्तरी में लगभग जो 1.5 घंटे की प्रश्नोत्तरी थी उसमें ये सारी रचनाएं अच्छे से रिपीट हो गई हैं। अब कल मैं आपको काव्य शास्त्र पर बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी करवाने वाला हूं, जिसमें सारे छंद रिपीट हो जाएंगे, अलंकार रिपीट हो जाएंगे, आपके नए उदाहरण भी कुछ मैं ले लूंगा, नए अलंकारों के। आपको वैसे तो एक एक अलंकार के मैंने पढ़ाते समय कम से कम 30-30 उदाहरण लिखवा रखे हैं, लेकिन मैं और एक्स्ट्रा नए उदाहरण ले लूंगा कि उदाहरण भी बाहर नहीं जाए। कुछ नए छंद भी मैं आपको करवाऊंगा। तो कल की प्रश्नोत्तरी आपके लिए बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी रहने वाली है। और मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि चाहे नए विद्यार्थी हों चाहे पुराने हों, परसों से जो प्रश्नोत्तरी ऐप पर शुरू हो रही है उसको आगामी परीक्षाओं के लिए आप अवश्य ज्वाइन करें। 100 टेस्ट पेपर, एक टेस्ट पेपर में 100 प्रश्न, वो ऑफलाइन नहीं होगी, वो केवल ऑनलाइन होगी। और बिल्कुल नए प्रश्न होंगे सारे के सारे, कोई पुराना प्रश्न उसमें नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। और व्याख्यात्मक हल 10,000 प्रश्नोत्तर होंगे। व्याख्यात्मक हल को और जोड़ दिया जाए तो 30,000 प्लस ही प्रश्नोत्तर बन जाएंगे वो। और वो परसों से व्याकरण से शुरू हो रही है, उसके लिए आप सबका स्वागत है। इसमें फिलहाल इतना ही। कल आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के लिए प्रश्नोत्तरी पहले होगी पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं पर, और उसके बाद में काव्य शास्त्र के लिए जो प्रश्नोत्तरी होगी वो सबके लिए रहेगी। धन्यवाद।